तुला राशि वालों, इस ब्रह्मांड में जब जब भी कोई बड़ी अघटित घटना होती है या फिर इस पृथ्वी पर कुछ बड़े उलटफेर होते हैं, तब तब निश्चित रूप से आकाश में ग्रहों की परिस्थितियों को हमने बदलते देखा है। एक बार फिर से यह पूरा ब्रह्मांड बहुत बड़ी हलचल बदलाव का साक्षी बनने जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े ग्रह शनि ग्रह और गुरु ग्रह के संचरण की। क्योंकि जहां एक और शनिदेव को न्यायप्रिय देवता और दंडाधिकारी के नाम से जाना जाता है, तो दूसरी ओर गुरु को करियर में तरक्की, कला में निखार, संतान सुख के उपयोगी, विवाह सुख और हर क्षेत्र में मनचाहे परिणाम देने के लिए जाना जाता है। इसीलिए इस ब्रह्मांड में गुरु और शनि ने एक साथ संचरण किया है, तो उन्होंने हानि, युद्ध, राजनीति पर गहरा असर छोड़ा है। यानी कि इस अवधि के दौरान कुछ सत्ताधारी लोगों की सत्ता डगमगा जाती है, राजाओं का पतन होता है, पुल टूटने की घटनाएं बनती है, खदानों में दुर्घटना और भूकंप से जनधन हानि की आशंका बनती है, भूकंप आता है, जहाज और वायुयान दुर्घटनाएं होती है, आंदोलन, हिंसा, धरना प्रदर्शन, हड़ताल, यहाँ तक उपद्रव की स्थितियां जन्म लेती है। तो यह तुला राशि वालों की भी जमीन हिला देती है। तुला राशि वालों, जहां एक और शनि ग्रह अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं और उन्होंने 4 अक्टूबर 2025 के दिन गुरु के ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किया है, जो अगले 20 जनवरी 2026 तक इस नक्षत्र में स्थित रहेंगे। तो गुरु ग्रह भी आपकी कुंडली के कर्म भाव में उच्च होकर बैठेंगे। ऐसे में कुंडली में आपके कुछ भाव प्रभावित होंगे। सबसे पहले आपका धन भाव प्रभावित होगा, जहां गुरु की पंचम दृष्टि होगी। दूसरा, आपका तृतीय भाव प्रभावित होगा, क्योंकि यह गुरु का घर है। तीसरा, आपका चतुर्थ भाव प्रभावित होगा, जहां गुरु की सप्तम दृष्टि है। और चौथा, आपका ऋपु भाव प्रभावित होगा, जहां शनि गुरु के ही घर में बैठे हैं और गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि भी है। और यही स्थिति दिवाली के ठीक पहले और दिवाली के ठीक बाद कुछ बड़ा करने वाली है। और ये कैसे करेगी, किस लिए होगा, तो चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तुला राशि वालों, आप पर शनि की 7.5 और ना तो शनि की ढैया चल रही है, लेकिन शनि ग्रह 4 अक्टूबर से गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। तो वो सबसे पहले तो आपके जीवन में चल रही परेशानियों को खत्म करेंगे। आपने पिछले 6-8 महीने में अनुभव किया होगा। 28 अप्रैल से जब शनि ग्रह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किए थे, तब से लेकर अब तक कई सारे कष्टों से गुजरना पड़ रहा था। आपके लिए समय कई सारी चुनौतीपूर्ण अवधि लेकर आया था। आपके चलते हुए काम में अचानक बाधाएं आ जाती थी, व्यवसायिक यात्राएं फायदेमंद साबित नहीं हो रही थी और आपके जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध बेहतर नहीं हो रहे थे, गलतफहमियां हो रही थी। बिजनेस में निर्णय तो सफलता के लिए ले रहे थे, लेकिन होता उनका उलट ही था। ऐसा नहीं था कि आप मेहनत नहीं कर रहे थे, प्रयास नहीं कर रहे थे, लेकिन आपके प्रयासों को भाग्य का सहयोग नहीं मिल रहा था। अब जैसे ही 18 अक्टूबर से गुरु ग्रह आपके कर्म भाव में प्रवेश करेंगे, तो आपके लिए नौकरी, कार्य और व्यापारिक लाभ के अवसर प्राप्त करवाएंगे, आपको मिलने लगेंगे। आपको अब कठिन परिश्रम का शुभ फल मिलेगा। आपको सभी कार्य में भाग्य और किस्मत का सहयोग मिलने लगेगा। दिवाली के पहले और दिवाली के तुरंत बाद एकदम से आपकी आर्थिक स्थिति बदलने लगेगी। जो लोग आपकी बातों को हल्के में लेते थे, वही लोग अब आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे। कर्म भाव में उच्चस्थ गुरु पुराने ग्राहकों से लाभ दिलवाते हैं, बड़े स्तर पर निवेशकों को रुचि बढ़ाते हैं। सोशल मीडिया, डिजिटल, ऑनलाइन बिजनेस में उन्नति होती है। यह स्थिति साझेदारी या क्लाइंट आधारित पेशों में लगे लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहती है। नई व्यापारिक साझेदारियां बनती है, दीर्घकालिक अनुबंध बनते हैं
और सोने पर सुहागा तो तब होगा जब गुरु की पंचम दृष्टि देह भाव पर होगी। तो वह पैसे वालों को पदोन्नति, नौकरी के प्रस्ताव या बढ़ी हुई जिम्मेदारियां दिला सकती है। खासतौर पर शिक्षा, कानून, परामर्श और संचार के क्षेत्र में लाभ होगा। यह स्थिति रियल एस्टेट और दीर्घकालिक संपत्तियों में निवेश से लाभदायक स्थिति बनाएगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी पुरानी संपत्तियों को बेचकर नई जगह पर, नए स्थान पर चल अचल संपत्ति खरीदने की कोशिश करेंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर सुखाकारी के योग निर्मित करती है, क्योंकि गुरु सातवें भाव को देखेंगे। जब पहले से ही शनि का ही है और मैं शनि के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, तो यह आपको यात्रा से लाभ देंगे। आप अपने परिवार के साथ यात्रा पर जाएंगे। आप अपने पुरखों के गांव तक पहुंचेंगे। आप अपने शहर, राज्य, देश में यात्राएं करेंगे। धर्म स्थान पर जाकर दर्शन करेंगे। ऐसा नहीं है कि गुरु इस वक्त केवल आपको यात्रा के माध्यम से पूर्ण रूप से सहयोगकारी रहेगा। कुछ अड़चने या फिर स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कतें, परेशानी होगी, लेकिन वह ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, क्योंकि गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि आपके छठे भाव में है। छठा भाव रोग का होता है, आपके स्वास्थ्य का होता है। तो आपके पाचन, तनाव या एलर्जी से संबंधित छोटी मोटी परेशानी जो बार बार परेशानी खड़ी कर रही थी, उसे कमी दिलवाएंगे। स्वास्थ्य स्थिर रहेगा और उसमें भी अगर आप नियमित व्यायाम करते हैं और संतुलित आहार का पालन करते हैं तो यह आपके लिए और भी बेहतर स्थितियों का निर्माण करेगा। यह सब वह क्यों करेगा? क्योंकि 18 अक्टूबर से गुरु उच्च के हो रहे हैं और इतिहास गवाह है। जब जब भी गुरु उच्च हुए हैं और कुंडली में योग कारक बने हैं, तो उन्होंने केवल मात्र धन ही प्रदान नहीं किया है, उन्हें केवल सुख शांति ही नहीं प्राप्त करवाई है, लेकिन रूप, यौवन, प्रभुता, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य भी प्रदान किए हैं। यानी कि मां लक्ष्मी की कृपा से दिवाली से ठीक पहले और ठीक बाद आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। विद्यार्थी है वह प्रतियोगी परीक्षा या विदेश में पढ़ाई के लिए सिलेक्ट होते हैं। पुराने ग्राहक और वरिष्ठों से संबंध सुधरते हैं। कार्यस्थल पर आपको लोगों की नेतृत्व क्षमता प्राप्त होती है। जो लोग संबंध या भ्रम में फंसे थे, उनके सामने अब स्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है। दोस्तों, मैंने हमेशा से ही कहा है, ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली विश्लेषण करें, क्योंकि समय पर इन्हीं योगों को जानकर उपाय कर सकते हैं। कुल मिलाकर दिवाली के ठीक पहले और ठीक बाद निश्चित रूप से कुछ बड़ा होने वाला है। यह वीडियो आपको पसंद आए और सुझाव देना चाहते हैं कमेंट में लिखिए। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।